Hello, my dear student. How are you? I think you are fine. Dear students, today we study about types of solution. In the last class, we discuss about the solution. Then we can proceed today the types of solution. प्यारे बच्चों, आज के क्लास में विलेन का कितना टाइप हो सकता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। सॉल्यूशन होता क्या है, इसके दो कंपोजिशन होते हैं, आपको बताया है। दो टाइप्स के इसके अवयव होते हैं, एक सॉल्यूट्स होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वह सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वह सॉल्वेंट होता है। हमने एग्जांपल जो सुक्रोज सॉल्यूशन होता है उसका दिया था, जिसमें आपको चीनी और वाटर को मिलाकर के सॉल्यूशन को फॉर्म करते थे। ओके डियर स्टूडेंट, आज इन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को देखते हुए हम सॉल्यूशन को 9 टाइप में डिवाइड करते हैं। फिर से याद कर लीजिएगा, जो सॉल्यूशन के घटक होते हैं, जो सॉल्यूशन में कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पाए जाते हैं, अगर उसके फिजिकल स्टेट पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन आपका होता है 9 टाइप का। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of solute and solvent particles. Therefore, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन 9 टाइप का होता कैसे है। देखिए, 9 टाइप का होने के पीछे रीजन होता है। आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर आर 3 टाइप्स। एक तो सॉलिड होता है, सेकंड लिक्विड होता है, और थर्ड जो होता है वह गैस होता है। अब अगर आप सॉलिड को पहले अगर लें तो एक बार सॉलिड को सॉल्यूट मान लीजिए। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं। एक बार आप ठोस को विलेय मान लीजिए, और विलायक माने जो सॉल्वेंट मानिए वो बारी बारी से सॉलिड, लिक्विड, गैस माने सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाकर दूसरा सॉल्यूशन बनता है, और सॉलिड को गैस में मिलाकर तीसरा सॉल्यूशन बनता है। फिर सुनिएगा, हमने कहा सॉल्यूट पहले सॉलिड मान रहे हैं, ठीक। तो उस सॉल्यूट जो सॉलिड है उसको एक बार आप सॉलिड में मिला करके, एक बार उसी सॉलिड को लिक्विड में मिला करके, और एक बार उसी सॉलिड को आप गैस में मिला करके बना दीजिए। इन तीनों का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे सॉलिड सॉलिड मिलता है तो एलॉय बनता है, जिसको आप मिश्र धातु कहते हैं। जो पीतल होता है, तांबा होता है, कांसा होता है, कॉइन्स होते हैं, जितने भी आप मटेरियल्स मेटालिक देखते हैं सब में एलॉय होता है। एलॉय मीन्स होता है व्हेन 2 or more मेटल मिक्स टूगेदर टू फॉर्म ए होमोजेनस मिक्सचर, then those substances are called alloy. Alloy like coins, like bell, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। जो गोल्डन चेन होता है, चाहे वो सिल्वर के कोई भी
आप ऑब्जेक्ट बनवाइए। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्योर गोल्डन का यूज़ नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ मिला करके तब उसको आप क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। यही लॉय होता है। सॉलिड सॉलिड में मिलता है, माने एक बार सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड ही सॉल्वेंट होता है तो एक सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। एक बार जब सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड में आपका वाटर हो, तो जैसे सॉलिड में मैंने चीनी ले लिया, लिक्विड में वाटर ले लिया, सॉलिड में नमक ले लिया, लिक्विड में वाटर ले लिया, सॉलिड में यूरिया ले लिया, लिक्विड में वाटर ले लिया, तो यह हो गया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड गैस, अब जैसे आयोडीन है, चाहे आप कैम्फर देखिए, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको बर्न करते हैं देखते हैं वो क्या होता है, वायु में चला जाता है, इसका मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया, माने वह सॉलिड गैस का सॉल्यूशन बना लिया। समझ में आई बात। अब देखिए चौथा नंबर, अब जब सॉलिड सॉल्यूट न हो करके लिक्विड को सॉल्यूट मानिए, तो जब लिक्विड सॉल्यूट तो सॉल्वेंट एक बार सॉलिड, सॉल्वेंट एक बार लिक्विड, सॉल्वेंट एक बार गैस, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। अब देखिए लिक्विड इन सॉलिड, जो वाटर में क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं वह लिक्विड इन सॉलिड होता है, जिसको क्रिस्टल जलयुक्त सॉल्ट कहते हैं। लिक्विड लिक्विड भाई, लिक्विड वाटर भी है, लिक्विड अल्कोहल भी है, लिक्विड बेंजीन भी है, लिक्विड टॉलुइन भी है, दोनों को मिला दीजिए, दोनों लिक्विड मिला करके एक सॉल्यूशन बना लिया, माने सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। और तीसरा मैंने कहा सॉल्यूट लिक्विड लेकिन सॉल्वेंट गैस, तो उसको कहते हैं लिक्विड गैस, जैसे एरोसॉल। एरोसॉल इसके बाद वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प, जल और वाष्प, लिक्विड गैस। ओके। और जो सातवां नंबर है, अब मैंने कहा जब सॉल्यूट को गैस मानिए, सॉल्वेंट को सॉलिड लिक्विड गैस मान लीजिए, तो गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। अब पैलेडियम जो होता है सॉलिड होता है, उस पर एडजॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम कैटालिसिस होता है, जब आपको पढ़ाया जाता है, कहता है हाइड्रोजन गैस उस पर एडजॉर्ब होता है, अधिशोषित होता है, उसके ऊपर वाले पृष्ठ पर जाकर के क्या होता है, अधिशोषित होता है, माने गिर जाता है और उसको क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, माने सॉलिड पर गैस। तो इसीलिए मैंने कहा गैस का ठोस में सॉल्यूशन। गैस का द्रव जैसे वायु युक्त पेय पदार्थ, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें गैस मिला होता है, पेय पदार्थ है। और गैस इन गैस, अरे भाई दो या दो से अधिक गैसों का मिक्सचर, चाहे एयर को ही देख लीजिए, गैस गैस गैस, तमाम गैसों का मिक्सचर होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया, फिर से सुनिए, विलयन क्या होता है और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि दो या दो से अधिक सबस्टेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक, दो घटक इसके होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट। ठीक, अब इसके फिजिकल स्टेट के नेचर पर देखा जाए तो यह 9 टाइप के होते हैं। मानिए एक बार अगर हम सॉल्यूट को सॉलिड माने तो उसको सॉलिड लिक्विड गैस में मिलाकर 3 बना सकते हैं। एक बार सॉल्यूट को लिक्विड माने तो सॉलिड लिक्विड गैस में मिला के बना सकते हैं 3 या भी। और एक बार सॉल्यूट को गैस माने तो सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्वेंट मान करके 3 और बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। सबका एग्जाम्पल है और यह आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है।
तो अभी इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़े। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर 9 टाइप पढ़ लिए आप लोग। अब कभी कभी क्या होता है, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है उसकी तमाम यूनिटें होती हैं, यूनिट होती है, जैसे ग्राम पर लीटर, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तमाम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की क्या होती है, यूनिट। तो हम डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो कंसंट्रेशन होता है वह होता क्या है। कंसंट्रेशन मीन्स होता है सांद्रण। ध्यान से फिर सुनिए, कंसंट्रेशन मीन्स होता क्या है, चाहे वो 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है। अब इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, यही इसके कंसंट्रेशन को बताता है। मानिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, जैसे चीनी पानी का विलयन बनाए 100 ग्राम, अब उसमें आपने चीनी कितना मिलाया वही उसके सांद्रता माने कंसंट्रेशन को बताता है। ओके, अब यह ठीक है बताता है, मान लीजिए 5, 7, 8 जो भी ग्राम बताए, लेकिन इसको यूनिट में लिखते हैं। तो इसकी यूनिट जब पढ़ेंगे तो कहेंगे इसकी यूनिट एक मास परसेंट के रूप में पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम परसेंट के रूप में पढ़ेंगे, और एक ग्राम पर लीटर के रूप में पढ़ेंगे, और एक मोलैरिटी के रूप में पढ़ेंगे, एक मोलैलिटी के रूप में पढ़ेंगे, एक मोल फ्रैक्शन के रूप में पढ़ेंगे, और एक फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ेंगे, और एक नॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ेंगे। यह सब जो है यूनिट है, किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यह सब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की क्या है, यूनिट है। अब इसको आप नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंट। इस पे तमाम जितने भी आप ये यूनिट देख रहे हैं सब पर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा डियर स्टूडेंट्स, वह इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। जहाँ भी समस्या होगी कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके डाउट को फिर क्लियर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।